हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं सीए खुर्शीद अंसारी आज आपके लिए एक ऑप्शन की स्ट्रेटजी लेकर के आया है और वो स्ट्रेटजी है व्हील ऑप्शन स्ट्रेटजी। व्हील इसको क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये पहिए जैसा है, प्रोसेस जैसा है जो ऐसे घूमते रहता है। अब ये क्या प्रोसेस है उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और मैं बता दूं ये वन ऑफ द सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है ऑप्शन का, जहां से लोग बहुत पैसा कमाते हैं। तो आइए इस चीज को समझते हैं कि ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करता है और साथ ही साथ मेरा जो इसमें पोजीशन है उसका मैं सहारा लेकर के आपको चीजों को समझाने का ट्राई करूंगा सो दैट आप प्रैक्टिकली चीजों को समझ सको। ओके, तो देखिए, अगर जो मैं बात करूं ये व्हील स्ट्रेटजी क्या है, तो ये व्हील स्ट्रेटजी कोई नया स्ट्रेटजी नहीं है, ये दो स्ट्रेटजी का कॉम्बिनेशन है। और जो दो स्ट्रेटजी है वो है कवर्ड कॉल एंड कैश सिक्योर्ड पुट। अब ये जो दोनों स्ट्रैटेजी है इस पे भी मैंने बहुत ही डिटेल में वीडियो बना करके रखा है अपने चैनल पे, चाहिए रहेगा तो आप उसको देख सकते हो। तो उससे क्या होएगा, आपको ये दोनों स्ट्रैटेजी भी समझ में आ जाएंगे। इनकेस आपको नहीं भी दिखना है तो इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, ये आपको व्हील स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छे से समझ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ये जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो होगा कहां से, तो आपको एक पुट को सेल करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या करके रखा है, हमने रिलायंस का पुट सेल करके रखा है सितंबर एक्सपायरी का। अब रिलायंस का प्राइस क्या है, 1410 रुपए का है और मैंने जो पुट सेल करके रखा है वो कितने स्ट्राइक प्राइस पे सेल करके रखा है, 1300 पे रखा है। ओके, तो मैं यहाँ पे इस चीज को लिख देता हूं। क्या किया हमने, रिलायंस का पी सेल करके रखा है, स्ट्राइक प्राइस क्या है, के से स्ट्राइक प्राइस को डिनोट करते हैं 1300 रुपया। और यहाँ पे मेरे को प्रीमियम कितना मिला है साहब, मेरे को प्रीमियम मिला है 4 रुपया। तो टोटल प्रीमियम कितना हो गया, तो रिलायंस का लॉट साइज है 500 का, तो मेरे पास आ गया 2000 का प्रीमियम। अब देखो आगे क्या बोला जा रहा है कि आप जैसे ही इस कॉल पुट को सेल किए, सेल करने के साथ साथ आपके पास सिक्योर्ड में कैश भी रहेगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि रिलायंस का प्राइस गिर जाए और 1300 के नीचे आ जाए और आपको 1300 पे शेयर को खरीदना पड़े, क्योंकि आपने क्या किया है, पुट को सेल किया है। मतलब ये सामने वाले को राइट्स बेचा है कि वो कभी भी आकर के आपको शेयर बेच सकता है, तो आपको खरीदना पड़ेगा। तो रिलायंस का शेयर प्राइस जैसे ही 1300 के नीचे आएगा वो आपके पास आएगा, क्योंकि वो दुनिया में 1300 के नीचे फॉर एग्जांपल 1250 में बेच पाएगा और आपको कितने में बेच पाएगा 1300 में, तो आपके पास आएगा। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ सकता है, शेयर को खरीदना पड़ सकता है। लेकिन एक बात को समझो, क्या जरूरी है कि रिलायंस 1400 से टूट के 1300 के नीचे चले जाएगा? बहुत ही कम चांस है। ओके, तो जब तक ये आपका 1300 का स्ट्राइक प्राइस के नीचे ना आए रिलायंस का प्राइस, तब तक आपको क्या करना है, ये पुट सेल करते रहना है। तो ये पुट सेल करते रहोगे तो मंथली आपके पास कुछ ना कुछ इनकम आता रहेगा। जैसे कि यहाँ पे 4 रुपया आ रहा है मुझे, तो अगले महीना में भी 6 रुपया आ जाए, मे भी 3 रुपया आ जाए। वो डिपेंड करेगा कि रिलायंस का प्राइस और ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है। ठीक है, तो अगर जो ऊपर जाएगा तो यहाँ पे प्रीमियम मुझे कम मिलने लगेगा और नीचे आएगा तो थोड़ा ज्यादा मिलने लगेगा। तो बात को आप समझे रहोगे। ओके, अब वो एक हम मान लेते हैं महीना आया जहां पे क्या हुआ, जो रिलायंस का प्राइस है ना 1250 पे आ गया। देन इन दैट केस हमको क्या करना पड़ेगा, ये रिलायंस का शेयर खरीदना पड़ेगा। तो हमने बाई किया रिलायंस का शेयर कितने पे, 1300 पे। तो देखो अभी मेरे पास रिलायंस का शेयर आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब ये रिलायंस का शेयर मेरे पास आ गया, तो अब मुझे रिलायंस का पुट ऑप्शन नहीं बेचना है, अब मुझे कॉल ऑप्शन बेचना है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं कवर्ड कॉल में एंट्री ले रहा हूं। ये जो मेरा था ये क्या था, ये मेरा था कैश सिक्योर्ड पुट। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे समझ लो मैंने क्या किया, 1250 पे अभी शेयर का भाव चल रहा है, मैंने रिलायंस का 1350 का कॉल ऑप्शन राइट करूंगा। तो मैं क्या किया, सेल किया रिलायंस सीई। समझ लीजिए दिसंबर में ऐसा हुआ कि प्राइस नीचे आ गया, तो मैंने 1350 के स्ट्राइक प्राइस का सेलिंग किया और वहां पे मुझे मिला 6 रुपया। तो मेरे हाथ में कितना आया बताइए, मेरे हाथ में आ गया 3000 रुपया।
प्रीमियम कलेक्शन। ओके, अब क्या होगा, अब मैंने पुट बेचा है, तो अब मैंने क्या बोला है कि आप आकर के मेरे से शेयर खरीद सकते हो अगर जो रिलायंस का शेयर प्राइस 1350 के ऊपर गया तो अब समझ लो जब तक रिलायंस का प्राइस 1350 के ऊपर नहीं जाएगा, हर महीने में क्या करूंगा, कॉल ऑप्शन को सेल करूंगा और वहां पे प्रीमियम खाता जाऊंगा, प्रीमियम खाता जाऊंगा, प्रीमियम खाता जाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे मेरा मंथली इनकम बनते जा रहा है। अब क्या हुआ, समझ लीजिए मार्च का महीना आया और मार्च के महीने में जो रिलायंस का शेयर है वो रैली कर गया, और क्या हुआ, रिलायंस का शेयर 1400 पे पहुंच गया। तो इन दैट केस क्या होएगा, ये जो मेरा स्टॉक है उसको मेरे को 1350 पे बेचना पड़ेगा। ओके, तो अभी क्या होएगा, स्टॉक गेट कॉल्ड अवे और यहाँ पे मुझे प्रॉफिट होएगा। कोई बता सकता है कितने का प्रॉफिट होएगा? तो देखो यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट होएगा 1350 तक जितना जाएगा शेयर का भाव, और जितने का मैं खरीदा रहूंगा, ऐसा समझो 1300 से 1350 का तो मेरे को शेयर से प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब 25,000 शेयर से प्रॉफिट हो जाएगा और 3,000 मेरे को ऑप्शन से भी कमाई हो जाएगा। समझ रहे हैं, मतलब कि उस समय मेरा 28,000 का प्रॉफिट फिक्स रहेगा। तो वही बोल रहा है कि स्टॉक क्या होएगा, कॉल्ड अवे हो जाएगा और वहां पे अपने को प्रॉफिट मिल जाएगा। समझ रहे हैं, तो अभी जब भी स्टॉक कॉल्ड अवे हो गया तो फिर से आपको क्या करना है, जो स्टॉक आप बेचे तो आपके पास पैसा आ गया, उसका पैसे को साइड में रखना है और फिर से क्या करना है, आपको पुट ऑप्शन सेल करना है। अब बात समझ रहे हैं, तो कैसे ये साइकिल घूम रहा है। सबसे पहले आपको कैश सिक्योर्ड पुट बेचना है। ओके, जब तक आपका कैश सिक्योर्ड पुट एक्सरसाइज ना हो, एक्सरसाइज होकर के आप शेयर ना खरीद लो, तब तक आपको बेचते रहना है। जिस महीने में आपको असाइनमेंट हो गया, मतलब आपको शेयर खरीदना पड़ा, उस महीने में आपको क्या करना है, शेयर तो खरीद ही लेना है, साथ ही साथ अभी आपको कवर्ड कॉल में घुस जाना है। तो आप कवर्ड कॉल में घुस गए, कॉल को सेल करके। अब कवर्ड कॉल जब तक एक्सरसाइज ना हो तब तक आपको बेच करके प्रीमियम खाते रहना है, खाते रहना है। ओके, और जब ये कवर्ड कॉल एक्सरसाइज हो जाए तो आपके पास से शेयर चले जाएगा, देन आपको फिर से ये प्रोसेस रिस्टार्ट कर देना है। तो इसीलिए क्या है, ये व्हील घूम रहा है ना भाई, तो ये व्हील घूम रहा है, इसीलिए क्या बोलते हैं, व्हील ऑप्शन स्ट्रेटजी इसका नाम है। ओके, तो आप बताओ ये जो मेरा समझाना था आपको समझा कि नहीं? अगर जो वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, यहाँ पे कमेंट भी कीजिए अगर जो आपको कुछ डाउट है या समझ रहा है या कुछ और मैं अच्छे से समझा सकता हूँ, वो भी यहाँ पे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्त। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।